हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी गंगा सागर साहित्य चैनल में। आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिंदी नाटक का विकास। पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट वन के माध्यम से हम भारतेंदु युग और जो रामचंद्र शुक्ल ने किस मतलब क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने नाटक के विषय में कहा है कि विलक्षण बात तो यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। फिर प्रस्तोता कौन है, हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है। फिर भारतेंदु जी ने किन नाटकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में जो विभाजन किया है। फिर कुछ नाटक, उनके नाटककार। फिर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक और उनके अनूदित नाटक। और किन नाटकों में भारतेंदु जी ने भूमिका निभाई है। जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है, नील देवी में पागल की भूमिका निभाई है, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। ये हम सब कर चुके हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनूदित नाटकों की बात हम कर रहे हैं। और उनका जो विषय क्या है, उनका प्रकार क्या है, विषय क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, निबंधकार पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके विषय को भी जाने। और अनूदित जो नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, जिनको अनुवाद किया है उन्होंने, वो भी हम देख रहे हैं। अभी चलते हैं। अनूदित नाटक, मूल नाटक क्या है उसका, मूल नाटककार कौन है उसके। हम बात करें रत्नावली नाटक, 1868 प्रकाशन वर्ष है। रत्नावली नाटिका, उसका जो मूल नाटक क्या था, रत्नावली नाटिका यानी पुराना नाम क्या था, रत्नावली नाटिका। भाषा क्या थी, संस्कृत। और हर्ष का जो नाटक है, रत्नावली नाटिका के राइटर थे, लेखक थे हर्ष। विद्या सुंदर जो नाटक है 1868 में अनुदित किया गया है। संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद किया गया है, संस्कृत से बंगला भाषा में किया गया है। संस्कृत में चौर कवि, बांग्ला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर का ये नाटक था। पाखंड विडंबन 1872 में अनुदित किया गया जो नाटक है। इसका जो मूल नाटक है ये प्रबोध चंद्रोदय है, जो 3 अंक में था। संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में था। कवि कृष्ण मिश्र इसके मूल नाटककार हैं। धनंजय विजय 1873, धनंजय विजय इसका पुराना नाम भी था, संस्कृत भाषा में था। कांचन इसके कवि थे, कांचन कवि लेखक थे। मुद्रा राक्षस 1878, मुद्रा राक्षस नाटक पुराना नाम भी था, संस्कृत भाषा में था। विशाख दत्त। दुर्लभ बंधु 1880, मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी भाषा में था, विलियम शेक्सपियर का नाटक था। ये हम कल भी कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट वन के माध्यम से। कर्पूर मंजरी 1875, ये कर्पूर मंजरी नाटक का पुराना नाम भी था, प्राकृत भाषा में था, राजशेखर का नाटक था। सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंड कौशिक बंगला भाषा में था, छिमेश्वर का नाटक है। भारत जननी 1877, 1877 बंगला भाषा में था, इसके लेखक अज्ञात है। भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटक जो हैं ये हम देख लेते हैं। जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है, नील देवी में पागल की, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका भारतेंदु जी ने स्वयं निभाई है। हम ये सब कल कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनूदित नाटक और उनके जो प्रकार हैं, उनका विषय, नया टॉपिक। रत्नावली जो नाटिका है, रत्नावली जो नाटक है, उसका प्रकार क्या है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो रत्नावली नाटक है ये क्या है, हास्य रूपक है या नाटक है या सट्टक है या ओपेरा नाटक है। तो इसका सही आंसर है सट्टिका है या पूर्ण नाटक है। इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेष्ठ कर माना गया है। पाखंड विडंबन जो क्या है, रूपक है। पाखंड विडंबन क्या है, रूपक है। इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पखंड मुक्त हरिभक्त करने का उपदेश दिया गया है। पखंड ना करिए, हरिभक्ति करिए, इसमें बताया गया है। धनंजय विजय, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनूदित नाटक है। ये क्या है, व्यायोग है। इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने आदेश देकर परास्त कर दिया है।
मुद्रा राक्षस ये क्या है? नाटक है। यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। मुद्रा राक्षस नाटक है, नाटक की कैटेगरी के अंतर्गत है। यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। दुर्लभ बंधु जो नाटक है, ये भी नाटक की कैटेगरी में आता है। वंशपुर का महाजन शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीकरण किया गया है। कर्पूर मंजरी ये सट्टक है, सट्टक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश की विदर्भ नगर के वल्लभ वल्लभ राजा की कन्या का विवाह की चित्रण किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है, ये नाटक है। इसमें सत्य के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया गया है। भारत जननी नाटक है। ओपेरा यह लघु नाट्य गीत है। इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं इस नाटक में। अब हम बात करें भारतेंदु युग के ऐसे नाटक जिन नाटकों के अंतर्गत कृष्ण के चरित्र पर बात की गई है। कृष्ण के चरित्र पर जो आधारित नाटक है भारतेंदु युगीन, उन पर हम बात कर रहे हैं। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है चंद्रावली। इसमें कृष्ण पर आधारित बात हुई है। 1876 प्रकाशन वर्ष है। अंबिका दत्त व्यास का नाटक है ललिता, 1884। ये भी कृष्ण पर आधारित है। कृष्ण के चरित्र पर जो आधारित नाटक है। हरदत्त दुबे का महाराज जो नाटक है 1884, इसमें भी कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। खटक बहादुर मल्ल का महारस और कल्पवृक्ष 1800, महाराज से 1885, कल्पवृक्ष 1800 दिखाई नहीं दे रहा है ये, सॉरी, प्रकाशन वर्ष। सूर्य नारायण सिंह का है श्यामानुराग नाटिका 1899, इसमें भी कृष्ण पर बात की गई है। चंद्र शर्मा का उषाहरण, कार्तिक प्रसाद खत्री का उषाहरण 1892। अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाटक है प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय। प्रद्युम्न विजय का प्रकाशन 1893, रुक्मणी परिणय का 1894। इन सभी नाटकों पर कृष्ण पर आधारित ये नाटक हैं जो भी हम बात किए हैं। अब हम देख रहे हैं जो कृष्ण पर, राम और कृष्ण के चरित्र पर जो आधारित नाटक है, उनको हम देखेंगे। श्रीनिवास दास का प्रहार चरित नाटक राम और कृष्ण पर आधारित है 1888। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर बृहन्नला नाटक 1895 में है। ये भी राम और कृष्ण पर आधारित है। शालिग्राम लाल का नाटक है अभिमन्यु वध अर्जुन मद मर्दन। ये दोनों ही नाटक राम और कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। देवकीनंदन खत्री का सीताहरण रामलीला, सीताहरण का प्रकाशन वर्ष है 1876, रामलीला का प्रकाशन वर्ष है 1879। ये दोनों ही नाटक राम और कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। दुजदास का नाटक है रामचरित्र नाटक 1891। ये दोनों ही ये एक नाटक जो है दुजदास का रामचरित्र नाटक 1891, जो आधारित है राम और कृष्ण पर। अब हम बात करें भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक पर। श्रीनिवास दास का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता संवरण 1883। ये दोनों ही नाटक प्रेम प्रधान नाटक हैं। खटक बहादुर श्री किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणयनी परिणय मयंक मंजरी, प्रणयनी परिणय 1890 प्रकाशन वर्ष है। मयंक मंजरी का 1891 प्रकाशन वर्ष है। ये दोनों ही नाटक रोमानी नाटक प्रेम प्रधान नाटक हैं। खटक बहादुर मल्ल का नाटक रति कुसुमायुद्ध 1885। शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन 1892। गोकुलनाथ शर्मा का पुष्पावती 1899। ये क्या थे? प्रेम प्रधान रोमानी नाटक थे भारतेंदु युगीन। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचक, विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना हुआ है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना है, लेकिन हम बात करें गिरीश रस्तोगी जी की, हिंदी के कुछ आलोचक और विशेषतः गिरीश रस्तोगी जी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना है। भारतेंदु युग के कुछ प्रथम प्रमुख ऐतिहासिक नाटक। भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक की हम बात कर रहे हैं। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर 1886, राधा कृष्ण दास का पद्मावती 1882, महाराणा प्रताप 1897, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर सती चंद्रावती 1895, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी 1881। भारतेंदु युग के सामाजिक
समसामयिक नाटक जो है निम्नलिखित है, देखते हैं। जो भारतेंदु युग के जो सामाजिक नाटक थे भारतेंदु युग के, उनको हम बात कर रहे हैं, उनके भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा 1880। प्रकाशन वर्ष भी आप देखते चलिए, क्योंकि जो भी नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये नाटक जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन नाटक को हमको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में एग्जाम में पूछा जाता है कि आप पहले से बाद के क्रम में बताइए। आज के एनटीए वाले लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उठा रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। राइटर का क्रम बताइए, रचनाओं का क्रम बताइए, और जो है कहानी में पहले से बाद के आधार पर कहानी की विषय वस्तु अवछट करिए, और निबंध, नाटक, उपन्यास, ऐसे ही सभी आप ऐसा पढ़िए कि सब याद रहे। तो हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा नाटक 1880। बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है नई रोशनी का बीज 1884 प्रकाशन वर्ष है। खड़क बहादुर मल्ल का जो है भारत आरत नाटक है 1885। अंबिका दत्त व्यास का नाटक है भारत सौभाग्य 1887। राधा कृष्णदास का नाटक है दुखनी बाला 1880। गोपाल राम गहमरी का नाटक है देश दशा 1892। काशीनाथ खत्री का नाटक है विधवा विवाह। देवकीनंदन त्रिपाठी का नाटक है भारत हरण 1899। संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु युगीन जो प्रहसन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी का प्रहसन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति अंधेर नगरी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के प्रकाशन वर्ष है 1873। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1880। हम बात कर रहे हैं इसमें भी अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्लियर नहीं है इस जगह। बालकृष्ण भट्ट का जो है जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडम्बन 1877। जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडम्बन। विजयनंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी 1893 का नाटक है। हम बात कर रहे हैं हिंदी नाटक के विकास की। अंधेर नगरी का जो प्रकाशन वर्ष उस जगह नहीं क्लियर हो रहा था। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881। अंधेर नगरी के प्रकाशन वर्ष आप नोट डाउन कर लीजिएगा 1881। विजयनंद त्रिपाठी का महाअंधेर नगरी नाटक 1893। प्रताप नारायण मिश्र का कल कौतुक रूपक नाटक है 1886। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है बूढ़े मुंह मुहासे तन मन धन गोसाई जी के अर्पण 1886। अंबिका दत्त व्यास का है देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूस नागरिक लेब्रेक द्वारा 1895 में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ है। पारसी थिएटर के लिए लिखे गए जो नाटक हैं वो नाटककार वो देख लेते हैं। नारायण प्रसाद बेताब का नाटक है कृष्ण सुदामा। गोरख धंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक। आगा हस्त कश्मीरी, अछूता दामन, असीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। अब हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रथम जो सूक्तियां हैं, पंक्तियां हैं, वो महत्वपूर्ण है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये भारत दुर्दशा से पंक्ति ली गई है। अंधाधुंध मचो सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। अंधेर नगरी से लिया गया है। संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी में जो नाटक है वो हम देखते हैं। भभूति का नाटक उत्तर रामचरित, जिसका अनुवाद किया है हिंदी में देवदत्त तिवारी। नंदलाल विश्वनाथ दुबे, लाला सीताराम। मालती माधव नाटक है भभूति जी का। लाला शालिग्राम सीताराम ने हिंदी में अनुवाद किया है।
कालिदास का विज्ञान शकुंतलम नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे एकल सब्जेक्ट संस्कृत सेम में करते हैं उनमें ये लगा हुआ विज्ञान शकुंतलम और उत्तर रामचरित। लक्ष्मण सिंह, नंदलाल विश्वनाथ दुबे भी उनका भी हिंदी में अनुवाद किया है। हम देख लेते हैं बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी में जो नाटक है उनके पे देख लेते हैं। माइकल मधुसूदन का नाटक है पद्मावती, शर्मिष्ठा, कृष्ण मुरारी। पद्मावती को बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी में अनुवाद किया है, शर्मिष्ठा को रामचरण शुक्ल ने किया है, कृष्ण मुरारी को रामकृष्ण वर्मा ने किया है। मनमोहन वसु को सती जो नाटक है मूल, उसको उदित नारायण लाल ने हिंदी में अनुवाद किया है। विलियम शेक्सपियर के नाटक देखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस को। उनके जो अनुवादक हैं आर्या, 1888 वेनिस का व्यापार नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। और जो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रत्नचंद प्लीडर ने 1879 में भरम जालक नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। एज यू लाइक इट पुरोहित गोपीनाथ ने 1896 में मनभावन नाम से अनुदित किया है। रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ का जो नाटक है, मैकबेथ जो नाटक है विलियम शेक्सपियर का, मथुरा प्रसाद 1893 साहसेंद्र साहस नाम से अनुवाद किया। जोसेफ एडिसन, केटो नाम से जो नाटक है बाबू तोता राम ने हिंदी में अनुवाद किया है कृतांत नाम से 1879 में। अब हम बात कर रहे हैं द्विवेदी युग। अभी के लिए इतना ही, कल हम अगले पार्ट 3 के माध्यम से द्विवेदी युग की बात करेंगे नाटक में। पार्ट पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं अभी से यहीं से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले पार्ट 3 के माध्यम से हम द्विवेदी युग पर बात करेंगे। धन्यवाद।